गाइज गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का यमएस क्लासेस 1 में मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस 1 में। आज का हमारा जो जो है प्रश्नोत्तरी होगा दोस्तों, जो है संधि प्रकरण पे है। ठीक है, किस पर है, किस टॉपिक पे है दोस्तों? तो संधि प्रकरण पर जो है आज का हमारा प्रश्नोत्तरी है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आइए हम लोग जो है अपनी प्रश्नोत्तरी को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला यहाँ पे प्रश्न है। तो यहाँ पे आपके सामने पहला प्रश्न जो संधि प्रकरण से है दोस्तों, तो देखिए पहला प्रश्न हमारा कहता है शुभा उक्ति इत्यस्त संधि पदम अस्ति। पूछ रहा है शुभा धन उक्ति में कौन सी संधि है। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पे जो है चार ऑप्शन है, शुभाक्ति होगा, शुभोक्ति होगा, शुभोक्ति होगा कि शुभावक्ति होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर सही है दोस्तों? यहाँ पे हमारा जो आंसर सही होगा शुभा आ और ऊ मिलकर ओ हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? आ और ओ मिलकर ओ हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट होगा शुभोक्ति। क्या है? शुभोक्ति आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ए का हमारा क्या सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो गया। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है द्वा अपि इत्यत्र संधि अस्ति रिक्त स्थानम संधि नाम स्यात्। जो है द्वापी में कौन सी संधि है, यहाँ पे नाम बताना है। तो ऑप्शन हमारा चार है, गुण संधि है, अयादि संधि है, यड़ संधि है कि वृद्धि संधि है। तो आंसर हमारा क्या सही होगा दोस्तों? आंसर हमारा सही होगा द्वापी है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर सही होगा यहाँ पे अयादि संधि हुआ। क्या हुआ है? अयादि संधि। जो यहाँ पे वो है तो वो को आव आदेश है, दो धन अपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो धन अपी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो है संधि विच्छेद। ठीक है, तो दो हो जाएगा, दो धन अपी। ठीक है, तो अयादि संधि होगा। क्या हो जाएगा? अयादि संधि हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यानी कि 2 का बी आंसर करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं थ्री प्रश्न की तरफ। थ्री प्रश्न में कहता है एंगी पर रूप इति सूत्रम सूत्रम चित्रोचितम उदाहरणम अस्ति। एंगी पर रूपम जो संधि है उसका उचित उदाहरण क्या है, समुचित उचित उदाहरण क्या है? तो एंगी पर रूप का यहाँ पे कौन सा उदाहरण सही है दोस्तों? पहला है उपोषति, श्रावक, प्राक्षरति या प्राणारम। तो यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? तीसरे का हमारा जो है उपोषति सही है। क्या है? उपोषति हम आंसर जो हमारा सही हो जाएगा उपधन औषधि। ठीक हो जाएगा, संधि विच्छेद का उपधन औषधि हमारा जो है संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आइए हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमारा जो ए आंसर करेक्ट हो जाता है। चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा कहता है स्तोष्णास्तु इति सूत्रे शब्द सिद्धि अस्ति। स्तोष्णा सूत्र से कौन सी संधि हुई है? ठीक है, तो ऑप्शन चार है दुशासनम, दुशाससम, दुशासनम, निच्छलम, निस्बंध। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे दुशासनम जो हमारा दुशासनम जो है यहाँ पे जो है सही है। ठीक है, यानी कि चौथे का बी आंसर जो है करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा चौथे का बी हो गया। आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न कहता है तत्धन टंकड़म इत्यर्थ संधि रूपम स्यात्। तद और टंकरम शब्द से मिलकर कौन सा यहाँ पे संधि रूप सही है? तो ऑप्शन जो हमारा चार है। तो क्या सही है दोस्तों? पांचवें का हमारा जो है तक जो है बाद में इष्टुनाश संधि से आया, त को जो है त को टकार हो जाएगा, यानी कि जो है डी आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, बाद में ट है तो त को टकार आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है डी आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है झलाम जसवंती इति सूत्रम समीचीनम उदाहरणम अस्ति। झलाम जसवंती इति सूत्र का समीचीन उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन चार है वागीश है, आबंत है, उत्थानम है या चिंतनम है। तो क्या होगा? झलाम जसवंती का हमारा जो आबंत है, प को ब आदेश हुआ है। तीसरा जो है जसवंती यानी तीसरा जो है वर्ड आदेश हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो है बी आंसर करेक्ट हो गया सिक्स का। ठीक है, तो हमारा चलते हैं आगे जो है सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न कहता है वाग्घरी इति सूत्रे उचितम सूत्रे सूत्रम अस्ति। वाग्घरी में उचित सूत्र कौन सा है? वाग्घरी जो शब्द है उसमें कौन सा सूत्र लगा हुआ है? झलाम जसी लगा हुआ है दोस्तों, नश्चात पदादतस्य झली लगा है कि झयो हो नेतराश्याम व या फिर वा पदांत से लगा है। तो क्या लगा है दोस्तों? झयो हुंतरास्याम जो है सूत्र यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, यानी सातवें का सी आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं हमारा जो है आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न कहता है गुण संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन चार है आद गुण और गुण अतो गुण अदेंग गुण। तो संज्ञा विधायक सूत्र पूछा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? आद गुण। क्या हो जाएगा? आद गुण हमारे यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? आद गुण यहाँ पे आंसर जो है सही दोस्तों। संज्ञा सूत्र पूछा था अदेंग गुण, क्या हो जाएगा?
ठीक है। तो यहाँ पे जो है अधिक गुण हो जाएगा। आदि गुण जो संधि करने का सूत्र है, तो संज्ञा विधायक सूत्र पूछा दोस्तों, 8वां का डी करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न कहता है सुधि उपास्य, यहाँ पे सु और ध य उपास्य इत्यर्थ धकारस द्वित केन सूत्रेन भवति। यहाँ पे जो है सुधि में जो ध 2 बार आया है, ध जो है उसका धकारात्मक जो 2 बार आया है, किस सूत्र से आया है। ठीक है, तो हमारा 4 ऑप्शन है। हलो अंतरास्य से है, लिट से आया है कि लिटी धातुर अभ्यास से आया कि अनिश्चित च से आया। तो किससे आया दोस्तों? नौ का जो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, अनिश्चित च सूत्र से लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पे 2 बार जो ध आया है, धकारा से जो 2 बार हुआ है, तो वहाँ पे सूत्र लगा है, अनिश्चित च सूत्र लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि 9वें का हमारा डी आंसर करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न हमारा कहता है कृष्ण धन रिद्धि रिद्धि इत्यर्थ संधि सूत्रम भवति। कृष्ण और रिद्धि का संधि जो है संधि पद क्या होगा। तो ऑप्शन हमारा 4 है। तो यहाँ पे जो है आंसर से हो जाएगा हमारा दोस्तों डी, कृष्ण रिद्धि जो है, कृष्ण रिद्धि जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 का डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, 10 का कौन सा है? कृष्ण रिद्धि। र को जो है ऊपर रपरा से मतलब द के ऊपर चला गया है, तो कृष्ण रिद्धि हमारा हो गया है। ठीक है, तो 10वें का क्या सही है दोस्तों? डी आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं 11 प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है रामस धन चिनोती संधि रूपम किम। रामस और धन चिनोती का संधि रूप क्या होगा? रामस चिनोती। क्या हो जाएगा दोस्तों? रामस चिनोती। इस्तो स्नास्तु सूत्र लगा हुआ है यहाँ पे दोस्तों, तो हमारा जो है 11 का सी करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं 12 प्रश्न की तरफ। 12 प्रश्न हमारा कहता है तलयत धन तत् तलयन में तद्धन लय अत्यत परसवर भवती। यहाँ पे जो है तल्लयन में तद और लय जो है किस सूत्र से लगा हुआ है? तो तल्लयन में तोल्ली सूत्र लगा हुआ है। क्या दोस्तों? तल्लयन में जो है ल जो है ल के तद धन लय में जो ल आया है, तो तोल्ली सूत्र के सूत्र है। ठीक है, तोल्ली सूत्र यह कहता है दोस्तों, यदि बाद में ल है तो पूर्व वाले वर्ग को भी वो ल कर देता है। ठीक है, पर में यदि ल है तो पूर्व वाले को ल कर देता है, तो तोल्ली सूत्र यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो हमारा जो है 12 का बी आंसर करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं 13 प्रश्न की तरफ। 13 प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों कि एंग पदांतति सूत्रो उदाहरणम अस्ति। एंग पदांतति सूत्र का उदाहरण क्या है? तो क्या करा? हरे एव है कि हरय हो कि हरे है कि हरय है। तो 13 का हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है कि एंग पदांतति जो सूत्र लगा हुआ है हरे एव में लगा है, हरे धन एव। ठीक है, तो हमारा हरेव जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है 13 का। ठीक है, आगे चलते हैं वाग्घरी पदस्य वैकल्पिक संधि। वाग्घरी का जो वैकल्पिक संधि पद है वो कौन सा है? तो क्या है दोस्तों? वाग्घरी को वाघरी है, क्या है? तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है 14 का जो है बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, वाग्घरी को वाघरी हो गया है। सूत्र क्या लगा है दोस्तों? सूत्र हमारा जो है यहाँ पे लगा हुआ है झयो होन्तरस्याम, जो सूत्र यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, वाग्घरी को वाघरी हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों 15 प्रश्न की तरफ। 15 प्रश्न कहता है मध्वरी मधुधन अरि, यानी कि कौन सा सूत्र हुआ? संधि पद क्या हुआ है? मध्वरी हुआ है। क्या हुआ है? मधुधन अरि। तो यहाँ पे होगा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मध्वरी। ठीक है, तो मधु अरि हुआ है तो मध्वरी हो जाएगा। ठीक, तो संधि पद क्या है? संधि पद क्या होगा? डी आंसर करेक्ट है 15 का। आगे चलते हैं 16 प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या है दोस्तों? इस्तो इति सूत्रो उदाहरणम अस्ति। यहाँ पे बोला इस्तो जो सूत्र लगा हुआ है कौन से, मतलब उसका उदाहरण कौन सा है? तो वागीश है, यतत मुरारी है, रामस चिनोती है, तल्लय है। तो क्या आंसर सही है दोस्तों? यहाँ पे जो है सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, रामस चिनोती सही है। इस्तो सूत्र यहाँ पे लगा हुआ है रामस चिनोती। त आने पर त को चकार हो जाता है। ठीक है, त वर्ग को चकार वर्ग आदेश हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं 17 प्रश्न की तरफ। 17 प्रश्न है सुगढ़ धन ईशा इत्यादि संधि पद। जो है सुगढ़ धन ईशा में कौन सा संधि पद हुआ है? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो 4 ऑप्शन में से क्या सही होगा दोस्तों? तो देखिए, थोड़ा आंसर डालिए, तो आंसर लगाइए। तो यहाँ पे हमारा आंसर 17 का है। 17 का सुगड़ीसा जो हमारा पे करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, 17 का हमारा जो है डी आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं 18 प्रश्न की तरफ। 18 प्रश्न हमारा कहता है इरो अनुनासिको वा इत्यादि सूत्रों उदाहरणम अस्ति। इरो अनुनासिको वा जो है सूत्र का कौन सा उदाहरण यहाँ पे है? वाग्मयम है, उल्लेख है, वागीश है, जगदीश है। तो कौन सा सूत्र यहाँ पे है जो इरो अनुनासिक वा सूत्र लगा हुआ है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 18 का हमारा जो है कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो है तोल्ली लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पे नहीं सही होगा, ये तीनों नहीं सही है। तो हमारा आंसर क्या सही होगा दोस्तों? ए आंसर करेक्ट है। क्या है? ए आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो ठीक है वाग्मयम जो है यहाँ पे जो है यूरो अनुनासिकी सूत्र लगा हुआ है। ठीक है,
तो 18 का ए आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। पठत्व अत्र इत्यस्य संधि पद क्या है? यहाँ जो है जो शब्द दिया है पठत्र, यहाँ पे संधि पद क्या होगा, मतलब संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, संधि विच्छेद पूछा है तो यहाँ पे त को जो है व को उ आदेश हो गया पठतु धन अत्र। ठीक है, तो यहाँ पे कौन संधि हुआ? यट संधि हुई है, पठतु धन अत्र जो यहाँ पे करेक्ट है। तो कौन संधि हुई? यट संधि हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो 19 का हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं। हरिरम्य इतर संधि पदम अस्ति। 19 में हरिरम्य का संधि पद कौन सा है? तो हरिरम्य को हरिधर रम्य है, यानी कि बी आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्या होगा? बी आंसर करेक्ट है 20 क्वेश्चन का। आगे चलते हैं दोस्तों 21 प्रश्न की तरफ। 21 प्रश्न कहता है अधोलिखितम यट संधि संधि रूपम विद्यते। अधोलिखित में संधि पद कौन सा है? ठीक है, जो है यहाँ पे पूछा यट संधि पूछा है, तो यट संधि किस में है दोस्तों? यट संधि जो है पहला है प्रत्यु उपकार है, यानी कि प्रत्युपकार संधि पद हुआ है प्रतिधन उपकार। यट संधि यहाँ पे हुआ है ए में। ठीक है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया 21 का। आगे चलते हैं 22 प्रश्न की तरफ। 22 प्रश्न वहाँ कहता है भाव का पदस्य संधि विच्छेद भविष्यति। भावकों में संधि पद कौन सा है? तो आव जो यहाँ पे भाव का है, तो यहाँ पे आव है, तो यहाँ पे अयादि संधि हुआ है भावधन अक। क्या है? भावधन अक। ठीक है, क्या हो जाएगा? आव को औ आदेश, ओ आदेश, आव है, आव को औ आदेश होता है। ठीक है, आव को क्या आदेश होता है दोस्तों? औ आदेश होता है, तो यहाँ पे भावधन अक हमारा करेक्ट है, अयादि संधि हुआ है। ठीक है, तो हमारा 22 का बी आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं 23 प्रश्न की तरफ। 22 प्रश्न हो गया दोस्तों। आगे हमारा 23 प्रश्न है। 23वां प्रश्न कहता है श्रुत्व प्रकरणे कति चिंजना पदस संधि विच्छेद स्यात्। यहाँ पूछा कि जो है कति चिंजना जो पद है उसमें कौन जो है संधि विच्छेद पद कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे कौन सा हमारा सही है दोस्तों? 23 का जो है यहाँ पे आंसर हमारा क्या सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है पूछ रहा है कि कतिचिन्ह में कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा जो है ए आंसर करेक्ट है। क्या है? ए आंसर करेक्ट है। ए आंसर जो है कश्चित धन जना। क्या है? कतिचित धन जना यहाँ पे सही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है यहाँ पे ए आंसर करेक्ट है 23 का। आगे चलते हैं 24 प्रश्न की। तो 24 प्रश्न कहता है दोस्तों इष्टुना इष्टु सूत्रानुसारे अधिष्ठाता पदस संधि विच्छेद। इष्टुना इष्टु सूत्र लगा है, अधिष्ठाता जो है इसमें कौन सा पद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है था है, था को क्या होता है? तो अधिष्ठन थाता। क्या हो जाएगा? 24 का बी आंसर करेक्ट है, अधिष्ठन थाता। ठीक है, स को जो है स को मूर्धन स आदेश हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा अधिष्ठाता पद बना है। ठीक है, संधि विच्छेद क्या? अधिष्ठन थाता। ठीक है, तो हमारा जो है 24 का बी आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 25 प्रश्न की तरफ। 25 प्रश्न कहता है शंभु राजते। ठीक है, कह रहा है शंभु राजते इतर संधि पदस्य का। शंभु राजते में संधि पद क्या है? शंभु धन राजते। क्या हो जाएगा? शंभु राजते में क्या हो जाएगा दोस्तों? शंभु धन राजते। तो आंसर क्या सही है जो दोस्तों? 25 का हमारा डी सही है, शंभु धन राजते। ठीक है, आगे है 26 प्रश्न चलते हैं। 26 प्रश्न कहता है कस्मिन प्रदेश दीर्घ संधि अस्ति। इसमें दीर्घ संधि कहाँ पे हुआ है? तो यहाँ पे जो अयादि हुआ है, यहाँ पे गुण हुआ है, यहाँ पे वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे क्या है? नास्ति। यहाँ पे जो है दीर्घ संधि हुआ है, यानी कि ए आंसर करेक्ट है। क्या है? ए आंसर हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं 27 प्रश्न की तरफ। 27 प्रश्न है, ये आपके सामने है दोस्तों। 27 प्रश्न हमारा कहता है झल्याम जसवंते सूत्रम उदाहरणम अस्ति। झल्याम जसवंते सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? यह तुरली का है, यह जो है अथवा है, ये जो वागीश है। तो यहाँ पे जो है झलाम जसवंते सूत्र से क्या पूछा है, तो कौन सा सही है दोस्तों? 27 का हमारा जो है डी आंसर सही आता है। क्या होता है? वागीशा। क्या है? वागीशा जो है वागधन ईशा हुआ है, झलाम जसवंते सूत्र लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो है 27 का ए करेक्ट है। आगे चलते हैं 28 प्रश्न। 28 प्रश्न कहता है हल संदेश शुद्धम रूपम नास्ति। निम्नलिखित में से हल शब्द का जो है शुद्ध रूप नहीं है। तल्लीलम हल का है, सुगुणस्य हल्का, वागीस्य प्रश्यति नहीं। तो कौन सा यहाँ पे सही है दोस्तों? 28 का यहाँ पे जो है तल्लीलम जो है हल संधि का है। यहाँ पे जो नहीं है तो वह प्रश्नयति जो है हमारा जो है नहीं। यह किसका है? प्रश्नयति जो विसर्ग का है। किसका है? विसर्ग संधि का है यह जो है संधि पद। ठीक है, स को विसर्ग को श आदेश हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं 29 प्रश्न की तरफ। 29 प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखितेषु पर रूपम संधि रूपम अस्ति। निम्नलिखित में से पर रूप संधि कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे पर रूप संधि कौन सा है दोस्तों?
किस में हुआ है, तो हाँ हम यहाँ यहाँ पे हमारा जो है पररूप संधि किस में हुआ, तो मनीषा, मनस धन जो है मनस धन ईशा मनीषा हुआ है। तो यहाँ पे जो है 29 का डी आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अस की टी संज्ञा होकर मनीषा बना है। ठीक है, मनस धन ईशा, इसमें अस की टी संज्ञा हुई है और जो है यहाँ पे जोड़कर मनीषा बना है। ठीक है, तो कौन कौन सा सूत्र है, पर रूपम संधि से हुआ है। ठीक, तो 29 का हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं 30 प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न कहता है अनु धन अय इतर संधि संधि रूपम अस्ति। अनु धन अयम में जो है कौन सी संधि हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अन्वय क्या हो जाएगा, अन्वय। यहाँ पे ए आंसर करेक्ट है। 30 का ए आंसर व को उ आदेश है, अनु अय हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन संधि हुई है, यड़ संधि हुआ है। ठीक है, अन्वय में कौन संधि पूछेगा, तो यड़ संधि हुआ है और विच्छेद है अनुधन अय। ठीक है, संधि पद है अन्वय। ठीक है दोस्तों, तो 30 का ए आंसर करेक्ट हो गया। हरि एतौ इत्यर्थ संधि रूपम, हरि एतौ जो संधि रूप क्या होगा, तो हरि एतौ का हरि हरि एतौ ही रहेगा, किस सूत्र से, प्रकृति भाव सूत्र यहाँ पे हुआ है, जैसे कि तैसा रहेगा। यानी कि इकार बड़ा इकार ई बड़ा उ बड़ा ए को जो है प्राकृतिक भाव सूत्र से प्रकृति भाव ही होता है, उसमें जो संधि कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो सी आंसर करेक्ट हो जाता है 31 का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सी सही है। 31 का 32 प्रश्न करता है दिग्नाग इतर संधि रूपम अस्ति। दिग्नाग में कौन सी संधि हुई है, तो नाग आया है, यानी कि तब तकार वर्ग आया है और पहले में, तो यहाँ दिग को दिंग नागा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दिंग नागा हो जाएगा। यानी कि 32 का हमारा जो है सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दिंग नागा हो जाएगा। क को अंग आदेश रहता है, पंचाम अक्षर। ठीक है, क्योंकि बाद में न है, न भी पंचम जो है हमारा जो पांचवा अक्षर है, वर्ग का पांचवा अक्षर है, क को जो है अंग आदेश रहता है, दिंग नागा बनेगा। ठीक है, 32 का हमारा जो है सी आंसर करेक्ट है। 33 प्रश्न कहता है तच्छिल इतर संधि विच्छेदो अस्ति। तो तच्छिल का तदधन शील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तदधन शील, यानी कि डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तदधन शील यहाँ पे एक सूत्र लगता है, सोष्टि सूत्र लगता है। तो यहाँ पर जो है तत् को जो है तक च की जगह त हुआ और छीला की जगह सीला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 33 का हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे चलते उल्लेख उत्तधन लेख, आंसर क्या हो जाएगा, उत्तधन लेख, यानी कि ये आंसर करेक्ट है 34 का। ठीक है, 34 क्या सही है, उत्तधन लेख, तोड़ली सूत्र लगा हुआ है। ठीक है, लाकृति ली धन आकृति, ली धन आकृति ई और अ मिलकर यड़ संधि हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाता है। पूछा गया लाकृति में कौन संधि हुई है, लाकृति में हमारा जो है यड़ संधि हुआ है। क्या हुआ है, यड़ संधि हुआ है, विच्छेद का ली धन आकृति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 35 का बी आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं 36 प्रश्न की। तो 36 प्रश्न वहाँ कहता है यचो यवा यावा इति अनेन सूत्र अ इत्यादेश कस्य वर्णस्य स्थानम भवति। अ पूछा है, अ का कहा, अ का क्या आदेश होता है। ठीक है, तो यचो यवा सूत्र में 4 वर्ड है दोस्तों। यहाँ पे बोलता है अ को क्या आदेश होता है, जो है आ को क्या आदेश होता है, और जो है ऐ को क्या आदेश होता है, और आय को क्या आदेश होता है। ठीक है, तो अ को ओ आदेश होता है, क्या होता है, अ को ओ आदेश होता है, आ को औ आदेश होता है, ऐ को ए आदेश होता है, और आय को ऐ आदेश होता है। ठीक है, क्या होता है, ऐ आदेश होता है। तो क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछा अ को क्या आदेश हो जाएगा, तो अ को जो है ओ आदेश होगा। क्या हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा। यहाँ पे ये आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, अ को ओ आदेश हुआ है, तो हमारा जो 36 का ए आंसर सही है। ठीक है, ठीक है समझो, तो यहाँ संधि क्या होगा, यचो यवा यावा से अयादि संधि होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 37 प्रश्न की। 37 प्रश्न कहता है निम्नलिखित मात्रादेशी इति अश प्रयोगस्य सिद्ध्यर्थ शुद्ध संधि विच्छेदक। जो है मातृ आदेश में, जो मात्रादेश में संधि विच्छेद क्या होगा, मातृधन आदेश। क्या हो जाएगा, मातृधन आदेश। ठीक है, जो यहाँ पे कौन संधि हुई है, तो यड़ मातृधन आदेश यड़ संधि हुआ है। कौन सा हुआ, यड़ संधि हुआ है। ठीक है, मातृधन आदेश ई और अ मिलकर आ होता है, आई होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो है 37 का सी सही हो जाता है। ठीक है, आगे चलते 38 प्रश्न। 38 प्रश्न कहता है उपस्थिति में कौन सी संधि है, तो उपस्थिति में कौन संधि है दोस्तों, तो उपस्थिति में पररूप संधि है। क्या है, उपस्थिति में कौन संधि है, तो उपस्थिति में हमारा जो है पररूप संधि हुआ है। ठीक है, उपधन औसति। ठीक है, संधि विच्छेद क्या होगा, उपधन औसति में जो है पररूप संधि हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं 39 प्रश्न की तरफ। 39 प्रश्न हमारा कहता है तटीका जो है संधि विच्छेद का होगा तद्धन टीका। क्या क्या हो जाएगा, तटीका का तद्धन टीका हो जाएगा। ठीक है, 39 का हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों,
क्या होगा 39 का हमारा यहाँ पे तत् धन टीका हो जाएगा। ठीक, क्या होगा तत् धन टीका। ठीक है, ये आंसर करेक्ट है। त को द आदेश, त को द तत् धन टीका। ठीक है, 39 का डी सही है। वागीश प्रयोगो अयम कश संधि उदाहरण वर्तते। वागीश में कौन संधि हुआ, वाक्यधन ईश कौन सी संधि हुआ है, तो वागीशा में जथ संधि हुआ है। कौन सा हुआ है, जथ संधि हुआ है, यानी 40 का हमारा यहाँ पे करेक्ट डी सही हो जाता है। ठीक है, जथ संधि हुआ है तो डी सही आंसर है 40 का। आगे चलते हैं, इष्टुना इष्टु जो है सूत्र है, संबंध संधि विच्छेद निर्धारित पूछ रहा है। इष्टुना इष्टु सूत्र से इसमें जो है कौन सा संधि कार्य हुआ है, तो उद्धन ज्वल हुआ है, उद्धन दीन हुआ है, उद्धन देशम हुआ था कि सदधन चरित हुआ। तो क्या हुआ है दोस्तों, तो उद्धन दीना हुआ है। ठीक है, क्या होगा उद्दीना हुआ है। द को ड आदेश आएगा, उद्दीना बनेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा पे 41 पर सी आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं, सत्यम वद इत्यर्थ क संधि भविष्यति। सत्यम वद में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है दोस्तों, यहाँ पे जो है सत्यम धन वद, तो यहाँ पे कौन से अनुस्वार हुआ है। ठीक है, जो है अनुस्वार हुआ है, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सत्यम धन वद। ठीक है, तो 42 का बी सही है। आगे चलते हैं 43 प्रश्न। 43 प्रश्न हमारा कहता है क अयम कोयम इत्यर्थ संधि निर्देशक करेड़ है। कोयम जो बना है किस संधि से हुआ है, तो यहाँ पे हसीचा हुआ है, रोडी हुआ कि अतो रोड पुलुता द पुलुते हुआ है कि खर वसाने विसर्जनीय हुआ है। कौन सा सूत्र यहाँ पे जो है काम किया है दोस्तों, तो 43 का रहा कि यहाँ पे अतो रोला द पुलुते सूत्र लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, यानी कि सी आंसर हमारा करेक्ट हो गया, गोधन अयम। ठीक है, तो यहाँ पे सी सही है 43 का। आगे चलते हैं 44 की तरफ। 44 कहता है रामो जयति इत्यर्थ शुद्ध शुद्ध संधि विच्छेदक। रामो जयति में संधि सूत्र जो है शुद्ध क्या है। ठीक है, तो क्या सही होगा दोस्तों, यहाँ पे विसर्ग को उत हुआ है, तो यानी कि रामधन जयति। ठीक है, विसर्ग संधि है रामो जयति। ठीक है, 44 का हमारा बी सही है, विसर्ग को उत होकर ओ आदेश हुआ है। ठीक, तो 44 का 20 सही हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं 45 पर। वैद्याश्वर्यम इति केन सूत्र भवती। इसमें कौन सा सूत्र है, तो यहाँ पे जो है कौन सा सूत्र लगा हुआ है दोस्तों, वृद्धि रेचि लगा हुआ है। ठीक, वृद्धि रेचि से ये वृद्धि रेचि सूत्र है लगा हुआ है। ठीक है, तो वृद्धि रेचि सूत्र लगा हुआ है यहाँ पे हमारा 45 का बी सही है। ठीक है, क्या सही है दोस्तों, 45 का बी आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं 46 प्रश्न। 46 प्रश्न हमारा कहता है झयो होंतरस्याम जो है सूत्रेण सिद्ध भवती। जो है झयो हो अंतरस्याम जो है सूत्र से कौन सा संधि इसमें हुआ है, तो वाग्घरी हुआ है। क्या हुआ है, वाग्घरी जो हुआ है ये सही है 46 प्रश्न का। ठीक है, 46 क्या सही है, ये सही है। ठीक है, कस्मिन विकल्पे हसी च न प्रवृत्त, कौन से विकल्प में हसी च सूत्र नहीं लगा है, सीओ वंदे है, मूर्खो मुहति, नृपो दास्यति, सीओ अर्चय। तो क्या नहीं लगा, किस में नहीं लगा है दोस्तों, तो हमारा जो है सीओ अर्चय में नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, सीओ अर्चय में जो है हसी च सूत्र हमारा यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, यानी कि सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्या सही होगा दोस्तों, 27 का सी सही है। 48 प्रश्न करता है लृधन आकृति, मतलब आकृति में कौन क्या हो जाए संधि विच्छेद, लृधन आकृति, यानी कि ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, 39 प्रश्न हो जाते हैं। 39 प्रश्न करता है विद्वान लिखते इति अस्मिन संधि विच्छेदक। तो क्या सही होगा दोस्तों, ये हमारा ये सही है, विद्वान लिखित है। ठीक है, विद्वान लिखती यहाँ पे हमारा सही, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो 49 का हमारा ए आंसर करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 49 प्रश्न था। आगे चलते हैं 50 प्रश्न की तरफ। ठीक है, 50 प्रश्न यहाँ पे हमारा कहता है दोस्तों कि थोड़ा तेज चलेंगे दोस्तों, थोड़ा संधि विच्छेद है, सबको आता है, थोड़ा सा इसको लगाते हुए आप लोग इसको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो मनुस्वारा जो है किससे हुआ है, मनुस्वारा में हरिवंदम से जो है मनुस्वारा सूत्र हरिवंदम में लगा है, म को अनुस्वार आदेश हुआ है, तो तीसरा सही है, यानी कि तीसरा सही है। और तोरली तद्धन लय तोरली हुआ है, यानी कि ए सही है, तीसरा और ए सही है। आगे हमें झयो होंतरश्याम लगा है, तो वाघरी में लगा है, यानी कि चौथा सही है, यानी कि हमारा जो ए आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और जो है इष्टुनाष्टु तट्टी का। ठीक है, तो हमारा ए आंसर करेक्ट है 50 का। ठीक है, आगे चलते हैं अधोलिखित यड़ संधि उदाहरणम अस्ति। इसमें यड़ संधि कौन सा है, तो यड़ संधि हमारा कौन सा दोस्तों, यद्यपि है। ठीक है, क्या है, यद्यपि है, सही है। ठीक है, 51 का सी सही है। ठीक है दोस्तों, तो 51 हो गया। आगे चलते हैं 52 प्रश्न की तरफ। 52 प्रश्न यहाँ पे हमारा कहता है दोस्तों आद उपसर्गादेश
आदौ आदौ धातौ परे पररूपम एकादेश विधायकम सूत्रम क्या। तो यहाँ पूछा है कि आद उपसर्ग है जो सूत्र लगा हुआ है जो है पररूप संधि किस में हुआ है। ठीक है, तो 52 का हमारा यहाँ पे आंसर क्या सही है दोस्तों। तो यहाँ पे जो एंगी पररूप उपसर्गी में जो सूत्र लगा है एंगी पररूप सूत्र से लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हम जो है कौन सा क्वेश्चन आया था, आगे चलते हम हमारा जो 54 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। ठीक है, हमारा जो 52 क्वेश्चन है 52 हमारा यहाँ पे क्या सही है दोस्तों। तो हमारा जो है 52 जो हमारा सही है, सी आंसर करेक्ट है। एंगी पर रूप से यहाँ पे जो है उपसर्गा धातु सूत्र से एंगी पर रूप हुआ है। ठीक है, यानी कि 52 का सी सही है। आगे चलते हैं 53 प्रश्न। 53 प्रश्न चक्रीन ढौकसे इत्यर्थ संधि विच्छेद। चक्रीन ढौकसे के जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या सही है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा चक्रीन धन ढौकसे। ठीक है, क्या सही है, चक्रीन ढौकसे सही है। ठीक है, 53 का हमारा जो है बी आंसर करेक्ट है। चक्रीन ढौकसे का संधि विच्छेद चक्रीन धन ढौकसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ हमारा जो है 53 का बी आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है 55 प्रश्न। 55 प्रश्न कहता है दोस्तों पदांता पदांता दे अंगो अति परे पूर्व रूपम एकादेश विधायकम सूत्रम का। तो यहाँ पूछा है कौन सा यहाँ पे सूत्र है अति। तो एंगा पदांता द अति यहाँ पे सूत्र हमारा काम कर रहा है दोस्तों। ये आंसर हमारा करेक्ट है 54 का। ठीक है, आगे चलते हैं 55 प्रश्न की तरफ। 55 हमारा प्रश्न कहता है यज न यज धन न इतर संधि युक्त पद क्या है। तो यज धन न से यज्ञ बनता है। क्या बनता है, यज धन न से यज्ञ बनता है। तो हमारा 55 का बी आंसर करेक्ट है। विशुश्राता इत्यस विसर्जनीय सह भवती। विशुश्राता जो है विसर्जन सह किस सूत्र से जो है विशुश्राता बना है। तो कौन सा सूत्र लगा है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो है 56 का जो है खरी चर सूत्र लगा हुआ क्या है। विशुश्राता में जो है खरी चर सूत्र लगा हुआ है। तो उसमें यह जो है सूत्र हमारा डी सही है। ठीक है, 56 का क्या सही है दोस्तों, डी सही है। पुनः रमते जो है संधि विच्छेद क्या होगा, पुनः रमते का पुनर्धन रमते हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुनर्धन रमते, यानी कि 57 का यहाँ पे ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, पुनर्रमते हमारा सही सही है। ठीक है, र को जो है रोड़ी सूत्र को हटाकर पुनरारंभते बना है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा सूत्र काम कर रहा है, रोड़ी सूत्र काम किया है। ठीक है दोस्तों, 57 का ए आंसर करेक्ट है। अगला है 58 प्रश्न। 58 प्रश्न कहता है मांत अस्य पदस्य हली जायते। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि मांतस्य जो पद है इसमें कौन सा हली यानी कि हल संधि लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि व्यंजन लगा हुआ है। अनुस्वारस लगा है, जस्वत लगा है, पररूप लगा है कि पुर्रूप लगा है। तो हमारा 58 कहता है कि यहाँ पे जो है अनुस्वार लगा हुआ है। क्या है, अनुस्वार सूत्र यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो है ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेयते प्रेयते में कौन सी संधि है दोस्तों, कौन सा सूत्र लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो है प्रेयते में एंगी पर रूपा सूत्र लगा हुआ क्या है, जो है एंगी पर रूपा सूत्र से प्रेयते बना। उपोस्ती प्रेयते जो है इन दोनों में जो है एंगी पर रूपा लगा हुआ है। ठीक है, 59 का हमारा सी आंसर जो है करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 60 प्रश्न की तरफ। 60वां प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 60 प्रश्न हमारा कहता है हल संधि उदाहरण अस्ति। हल संधि का उदाहरण कौन सा है, यानी कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा। दावाग्नि है, चेद्वायु है, ह्युत्मानाम है कि कल्पांते अस्य है। तो कौन सा सही है दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारा जो है 60 प्रश्न कहता है कि यहाँ पर जो है चेद्वारा यानी कि बी सही है। चेद्वायु यहाँ पे बी आंसर हमारा जो है हल संधि हुआ है। ठीक है, तो 60 का बी आंसर करेक्ट है। 61 प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 61 प्रश्न कहता है च एकदा पदयो संधि भवती। च एकदा में कौन सी संधि, च धन ए मिलकर ए आदेश हो जाता है। ठीक है, तो चे धन ए मिलकर ए आदेश हुआ, आई आदेश हुआ, तो क्या हुआ, चैकदा बना। क्या बना, चौकदा। ठीक है दोस्तों, क्या बना, चैकदा हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ठीक है, यानी 61 का सी आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं पावका। पावका में संधि प्रकृति प्रत्यय क्या है। तो यहाँ पे जो है क्या बनेगा, आव को पौ आदेश होता है। ठीक है, आव को पौ आदेश होता है, पौधन अका बनेगा। क्या बनेगा, पौधन अका। यहाँ पूछा प्रकृति प्रत्यय पूछा है, तो यहाँ पूछा पाव का जो बना है इसमें जो है जो है प्रकृति जो है किससे बना है। ठीक है, पाव का जो है यानी कि इसमें धातु और प्रत्यय क्या है। ठीक है, ये पूछा है। ठीक है, जो है 62 का हमारा सी आंसर है। पुई और जो है अरुल प्रत्यय मिलकर पाव का बना है, और यदि विच्छेद करेंगे तो पाव का पाव धन अका, यहाँ विसर्ग हो जाएगा तो सही पाव धन अका बनेगा। ठीक है, तो हमारा जो है सी आंसर करेक्ट हुआ है। 62 का संधि क्या है, अयादि संधि है। ठीक है, आगे चलते हैं। लृधन आकृति लाकृति
री धन आकृति ई और अ मिलकर बड़ा ई होगा, तो यहाँ पे हमारा जो ईयर संधि हुआ। ठीक है, क्या हुआ, 63 का जो है ईयर संधि यहाँ पर काम किया है, तो हमारा 63 का ए सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 64। मनीषा पद जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनीष धन असद जो है मनज धन ईशा हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे संधि विच्छेद हमारा 14 जो है 64 का डी आंसर करेक्ट है, मनज धन ईशा आंसर करेक्ट है। ठीक है, अस को टी आदेश हो जाता है, तो यहाँ पे ई जो है ई को बड़ा जो है यहाँ पे लकर मनीषा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है 64 का डी आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं 65 प्रश्न की तरफ। 65 प्रश्न कहता है ग्राम चलितः पदस्य संधि विच्छेद भवेत्। ग्राम चलित में कौन सा संधि विच्छेद है। ठीक है, ग्रामात धन चलित क्या हो जाएगा दोस्तों, 65 का हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ग्रामात धन चलित। ठीक है, तो इस तो चुनाव सूत्र लगा हुआ है, तो हमारा जो है सी आंसर करेक्ट हो जाता है 65 का। आगे चलते हैं 66 प्रश्न की। सुगुणेशः इति पदे संधि विधायक का सूत्र, किस सूत्र से जो है इसमें संधि लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो है डी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इंगो हस्वदति नित्यम से यहाँ पे जो है सूत्र लगा है, डी आंसर करेक्ट है 66 का। ठीक है, आगे चलते हैं शिवत छाया पदस्य विच्छेदम भवेत। शिवत छाया का विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो जो है शिव धन छाया। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका विच्छेद करेंगे तो सी धन छाया, यानी कि 67 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिव धन छाया यहाँ पे सही आंसर है 67 का। आगे चलते हैं 68 प्रश्न की तरफ दोस्तों। 68 प्रश्न कहता है विसर्जनीय सह कदा भवती। विसर्जन जो है जो सह कदा भवती कौन सा सूत्र है, जो है विसर्जन सूत्र कौन सा इसमें से है, तो खरी परे, सरी परे, झली परे, हंसी परे। तो क्या सही है दोस्तों, 68 हमारा जो कह रहा है खरी परे। ठीक है, यहाँ सूत्र हमारा पूरा लगता है। ठीक है, तो हमारा जो विसर्जन जो लगता है खरी परे में। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा 68 का। ठीक है, आगे चलते हैं 69 प्रश्न की तरफ। 69 प्रश्न कहता सीओ बंद इतर संधि अस्ति। सीओ बंद जो है सूत्र संधि पद क्या होगा। ठीक है, कौन सा संधि सीओ बंधुओं में लगी हुई, पूर्व रूप लगा है कि पर रूप जो है अचल संधि लगा है कि हल संधि की विसर्ग संधि। तो जो यहाँ पे कौन सी संधि हुई है दोस्तों सीओ बंदों में, तो जो है 69 हमारा यहाँ पे जो है विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है, विसर्ग संधि है, यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्या संधि सही है, विसर्ग संधि है सीओ बंदे में। ठीक है, आगे चलते हैं एंगा पदांता दति सूत्रम उदाहरण कौन सा है, तो एंगा पदांता दति सूत्र का क्या उदाहरण दोस्तों, हरय है कि हरे एव है कि हर अव है। तो क्या सही है दोस्तों, 70 कहता है कि यहाँ पे जो हरे सही है। ठीक है, क्या सही है, हरे सही है, यानी कि 70 का ए आंसर करेक्ट है। 71 प्रश्न कहता है रोड़ी सूत्र से उदाहरण नास्ति। रोड़ी सूत्र का उदाहरण कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं दोस्तों, यहाँ पे हरि रम्य है, शंभु राजते है, पुनरमते, यहाँ पे नरो अस्थि नहीं है। ठीक है, क्या है, नरो अस्थि, यह जो है रोड़ी सूत्र का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो हमारा 71 का डी आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 72 प्रश्न की तरफ। मध्वरी कह रहा है मध्वरी, अरे सॉरी दोस्तों, मधुधन अरि इत्यादि संधि पद क्या है, तो संधि पद क्या है दोस्तों, मध्वरी है। ठीक है, यानी कि आंसर हमारा डी सही है। ठीक है, 72 का डी आंसर करेक्ट हो जाता है। 73 प्रश्न करता है स्तोचनाचु इति सूत्रम उदाहरण वर्तते। स्तोचनाचु सूत्र का उदाहरण क्या है, तो रामस चिनोती है। ठीक है, आया हुआ प्रश्न दोस्तों इससे पहले आ गया है। सगुण ईशा इत्यादि संधि पद क्या है, तो सुगुणीशा है, यानी कि डी आंसर करेक्ट है। को अस्थि इतिहास क संधि को अस्थि में कौन सा सूत्र हुआ है दोस्तों, कौन सा सूत्र काम कर रहा है, पूर्व रूप संधि काम कर रहा है कि पर रूप संधि काम कर रहा है कि गुण संधि की वृद्धि संधि है। तो यहाँ पे हमारा जो है कौन सा सूत्र काम कर रहा है, यहाँ पे जो है हमारा जो है ये है, यहाँ पे सही है, क्या है दोस्तों, पूर्व रूप संधि काम किया है। ठीक है, जो है सॉरी दोस्तों ये सही है, पूर्व रूप संधि काम किया है। ठीक है, को अस्थि। ठीक है, धात्रंश इतर संधि विच्छेद क्या है, धात्री अंश है। ठीक है, तो कौन सी संधि है, धात्री ध्यांस में यड़ संधि है। ठीक है, तो हमारा सी आंसर सही है 76 का। 77 करता है एच ओ वाई यावत सूत्र में जो है अभी दोस्तों ये बताए हैं, इसका जो है ओ का क्या हो जाएगा, अ आदेश है, यानी कि बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्या है, बी आंसर करेक्ट है, यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं 78 प्रश्न। 78 प्रश्न हमारा क्या है, वृद्धि रेचि सूत्र
उदाहरणम रूपम भवति शक्य। वृद्धि रेचि सूत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो क्या है दोस्तों, 4 ऑप्शन है। उपेंद्र है तो गुण संधि का है, देवेश्वरम जो है वृद्धि संधि का है, और गांगोदय भी गुण संधि का है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। क्या है? बी आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट है। ठीक है, 78 का बी सही है। आगे चलते हैं 79 प्रश्न की तरफ। 79 प्रश्न कहता है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वागीशा जो है में पदस्थ संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो वाकधन ईशा। क्या हो जाएगा? वाकधन ईशा, यानी कि सी आंसर सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 80 प्रश्न की तरफ। 80 प्रश्न वहाँ कहता अनुस्वार से यही परसवर सूत्र संदर्भ अंक धन चिता क्या बनेगा? क्या बनेगा? अंक धन चिता का क्या बनेगा दोस्तों? तो जो है अनुस्वार को क्या आदेश हो जाएगा? अंक धन चिता। ठीक, तो क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे जो है 80 का हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों, बी आंसर सही है। क्या है? अंचित, अंचित। ठीक है, अंगों को जो है म को इंग आदेश हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है बी का अरे सॉरी 80 का बी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 81 प्रश्न की तरफ। 81 प्रश्न कहता है सीओ अर्चय पद संधि विच्छेद। सीओ अर्चय पद में कौन सी संधि कार्य की, मतलब संधि विच्छेद क्या होगा? सी धन अर्चय। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 81 का जो है आंसर हमारा सही होगा शिवज धन अर्चय। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्या है दोस्तों? शिवज धन अर्चय। 81 का हमारा जो है डी आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे चलते 82 प्रश्न की तरह। 82 प्रश्न कहता है पुनरमते पदस्य सूत्रम। पुनरम पद का कौन सा सूत्र है? पुनर्धन रमते, पुनर्धन रमते, पुनः तो यहाँ पे जो है सी आंसर करते हैं। पुनर्रमते सही है। ठीक है, क्या सही है? पुनर्रमते सही है। आगे चलते हैं नायका में तो आय है, आय को नए आदेश होता है नय धन अक। क्या हो जाएगा? आयादी संधि नय धन अक, यहाँ पे सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 84 पर इति अपि अत्यस्त इत्यपि। क्या हो जाएगा? इति धन अपि यट संधि हुआ है, अपि हुआ, तो ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, वागीशा, वागीशा में कौन सा सूत्र काम किया है? वागीशा जो है कौन सा जस्व संधि, क्या है? जस्व आदेश हो जाता है। ठीक, क को ग आदेश हो जाता है। ठीक है, तो जस सही है। वनौषधि क्या है? वन धन औषधि। यहाँ पर 86 का जो है बी आंसर करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे साउंड बज रहा है तो थोड़ा सा इसको है 5-6 क्वेश्चन हम और हम मेरा है तो इसको थोड़ा सा सही टिक करके हम आगे निकल जाते हैं। ठीक है, लाकृति ऋधन आकृति सही है। ठीक है, 87 का जो है बी सही है ऋधन आकृति। 88 का वधुस्व में वधु को बड़ा उ ही आदेश हो जाता है, यानी कि वधुधन उष्व, बड़ा उ ही रहेगा, वधुधन उष्व, ये सही है। ठीक है, 89 कहता है सचित में सतधन चित की है, सतधन चित, यानी कि ये आंसर करेक्ट हो जाता है 89 का। ठीक है, आगे चयनम तो अय है, अय को ये आदेश होता था चेधन अनम। ठीक है, चेधन अनम जो है डी आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं देवसरियम, यहाँ पे वृद्धि संधि हुई है, यानी कि 91 का बी सही है। ठीक है दोस्तों, आगे पेस्टा, पेस्टा में कौन संधि कौन सा सूत्र लगा हुआ है? तो 92 हमारा कहता है यहाँ पे बी है। ठीक है, क्या है? यहाँ पे जो है स्टूट संधि लगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय रोड़ी से यहाँ पे सूत्र, रोड़ी सूत्र काम कर रहा है। ठीक है, प्रेजते प्रधन एजते, यहाँ पे ए आंसर करेक्ट जो है सी आंसर करेक्ट है, प्रेजन एजते। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया 94 प्रश्न संधि प्रकार से हमारा प्रश्न उत्तर था दोस्तों। यहाँ पे डिस्टर्ब होने का थोड़ा फास्ट हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि यह प्रश्नोत्तरी आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, तो नमो नमः, नमः संस्कृताय। डिस्टर्ब के लिए खेद है, मतलब कि यहाँ पे साउंड बज रहा है इसलिए खेद है हमको। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय। धन्यवाद।